गुड मॉर्निंग आफ्टर एनएच। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैं बताऊंगा आप लोगों को गेज के बारे में कि जो मेरा जो गेज है वो कौन सा गेज है, उसका यूज क्या है और किस मेटल का बना होता है और उसका जहाँ यूज करते हैं वो मेटल्स किस तरह का होना चाहिए, तो मैं आप लोग बताऊंगा। जैसे मैं मान लीजिए गेज गेज है, देखिए ये जो मेरा गेज है एक मापी यंत्र है जो किसी भी बनी हुई मेटल्स की जो मटेरियल्स है, जो जॉब है जो मेरा बन चुका है, तो उसको मोस्ट प्रोडक्ट करने के लिए मतलब अधिक उत्पाद करने के लिए, जांचने के लिए ज्यादा समय की बचत हो, तो वहां हम जो प्रयोग करेंगे वो इस गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये जो होता है क्रोमियम स्टील का बनाता है। किस तरह बनता है? क्रोमियम स्टील। ये जो बनता है मेरा गेज वो क्रोमियम स्टील का बनता है। इसमें जो होता है, ये जो मेरा गेज है वो फिक्स रहता है, उसमें न तो कम किया जा सकता है और ना उसे अधिक किया जा सकता है। वो मेरा जो रहता है वो लिमिट में रहता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, गो और नो गो दो तरह की होती है। जो गो होता है वो अपर लिमिट होता है और नो गो होता है वो लोअर लिमिट होता है। अगर किसी भी मेटल्स की जो बनी हुई मेटेरियल जो जॉब होता है, अगर उससे अपर लिमिट से अगर ज्यादा आ जाए, मतलब मान लीजिए मेरा अपर लिमिट जो है, जिसे हम गो के नाम से जानते हैं, वो मेरा 25 का हो, तो जो मेरा जॉब बनेगा वो 25 सही होना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका प्रयोग वहां करते हैं जो कंपनी और इंडस्ट्रियल जो होते हैं, तो वहां पे जैसे मान लीजिए हमको क्या है कि हमको समय की बचत भी करना है, समय की भी देखना है और जो है प्रोडक्ट भी ज्यादा करना है। तो उसके लिए जो हम मान लीजिए हम टूल्स का यूज करेंगे, मान लीजिए हम स्केल का यूज करेंगे या माइक्रोमीटर हो गया, ठीक, या और भी जो मापी है उसका यूज करेंगे, तो वहाँ क्या होगा, हमको समय की बस ज्यादा होगा, वहाँ प्रोडक्ट यूज नहीं हो पाएगा। तो वहाँ हम प्रयोग करेंगे, ये जो है गैस का प्रयोग करेंगे जो मोस्ट प्रोडक्ट के लिए क्या होता है। तो चलिए चलते हैं और कोई गैस के बारे में बताएंगे। ये जो मेरा गैस है वो 3 तरह का होता है, जो हर जगह अलग अलग इसका यूज करते हैं। रिसर्च करने के लिए वर्कशॉप में, या एक होता है जैसे मास्टर गैस हो गया, तो जैसे मान लीजिए इसमें होता है वाला वर्कशॉप गैस मेरा होता है, जैसे बताए थे गैस होता है 3 तरह का होता है। पहला होता है वर्कशॉप गैस, जो वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, जो वर्कशॉप के लिए होता है वो वर्कशॉप में चलता है। और दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज। दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज, जो वर्कशॉप में जो गेज करने के बाद जो अलग प्रोसेस होता है वो मेरा इंस्पेक्शन गेज होता है। जो परीक्षण विभाग जो अधिकारी होते हैं उसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला जो है प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है मास्टर गेज। तीसरा होता है मेरा मास्टर गेज। पहला हो गया मेरा जो हम वर्कशॉप में यूज करेंगे, ठीक। दूसरा होगा इंस्पेक्शन गेज, जो
परीक्षण विभाग जो अधिकारी जांच करते हैं उनके लिए हो गया। और तीसरा होता है मेरा मास्टर गेज, जो इन दोनों प्रोसेस करने के बाद तीसरा होता है मेरा मास्टर गेज। और मास्टर गेज के बाद कोई होता नहीं है, इसके बाद से क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक ना, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसमें होता है पहला गेज में लिमिट गेज। लिमिट गेज इसमें पहला होता है ना लिमिट गेज। और बताएंगे लिमिट गेज है क्या। देखिए लिमिट गेज जो होता है वो लिमिट में रहता है, वो उससे आप ज्यादा कर नहीं सकते और उसे कम भी नहीं कर सकते हैं। तो वो होता है मेरा लिमिट गेज। और इसमें जो होता है पहले बताए थे, इसी में जो होता है लिमिट में मेरा गो होता है और नो गो होता है। जो गो होता है वो अपर लिमिट के लिए होता है और जो नो गो होता है वो लोअर लिमिट के लिए होता है। मतलब उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट मतलब ये हो गया। लिमिट गेज में कौन कौन सा होता है, पहला हो गया लिमिट गेज में पहला होता है रिंग गेज। लिमिट गेज में पहला होता है मेरा रिंग गेज। देखिए ये रिंग गेज क्या है, एक खोखला पार्ट होता है, एक रिंग की तरह होता है, गोल राउंड शेप में होता है। जो इसका अंदर का भाग होता है वो खाली रहता है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी बनी हुई मटेरियल्स या जॉब की ऊपरी सतह की या एक्सटर्नल डायमीटर को जांच करने के लिए इस रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो होता है गो और नो गो होता है, जैसे बताएंगे क्रिकेट के माध्यम से। ये मेरा है एक रिंग गेज है। और ये जो ऊपर होता है मेरा क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है। ये ऊपर जो होता है इसके ऊपर सतह पे नर्लिंग क्या होता है, जो पकड़ने में क्या होता है, आसान होता है। तो देखेंगे ये जो है मेरा गोल्ड राउंड शेप में होता है, रिंग गेज है। और ये जो है किसी भी बनी हुई मटेरियल जो होता है उसकी एक्सटर्नल डायमीटर जांच करने के लिए, या हो सकता है वो रॉड भी हो सकता है, या सोलिड भी हो सकता है, या टेपर भी हो सकता है, ठीक, या थ्रेड भी हो सकता है। मतलब सॉलिड होगा, उसकी एक्सटर्नल डायमीटर कितना है उसको जांच करने के लिए ये जो है रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा क्या हुआ, एक रॉड है और ये मेरा जो है गेज है। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा रॉड के ऊपर में जो है ऊपरी सतह की हमको डायमीटर जांच करना है। तो ये मेरा जॉब है वो फिक्स होना है, तो फिक्स रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और इसमें चेंजिंग हो जाएगा, जो मेरा गेज होता है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है। मान लीजिए मेरा 25 का गेज है, तो हम जांच करेंगे ये जो मेरा मेटल्स है वो 25 का है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे ऐसे और ऐसे जांच करेंगे और ये फिंगर पे हाथ जाकर इसको घुमाएंगे, देखेंगे 25 का है कि नहीं। अगर 25 का है तो समझिए मेरा जो सही है। अगर मेरा जो गेज है अगर गो वाला होगा, ठीक, अगर गो वाला गेज है तो अगर एंटी इसका अंदर में आंतरिक सतह में चला जा रहा है तो मेरा सही है। फिर जब गो का यूज करने के बाद अगर नो गो का यूज करेंगे, नो गो का मतलब वो ऐसे ही रहता है, उसका जो होता है डायमीटर थोड़ा कम रहता है पहले से गो से। तो मान लीजिए मेरा नो गो हो गया, दूसरा यूज कर रहा है, तो दूसरा अगर इसमें चला गया तो समझिए जो मेरा मेटल्स है, मतलब मेरा मटेरियल्स है, वो बने हुए मेटल्स से जो मेरा मटेरियल्स है वो गलती हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो हम यूज हो जाएगा, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो रिंग है गो वाला, ठीक, इसमें हम किसी मेटल्स को बनी मेटल्स के किसी मेटल्स को लोहा भी हो सकता है या अदर मेटल्स हो सकता है। ये मेरा रॉड है और मेरे क्या एक सॉलिड डायमीटर है।
हमको इसकी ऊपरी सतह की क्या करना है, जांच करना है कि इसकी ऊपरी सतह मतलब ये पूरी पूरी डायमीटर है क्या, कितना है इसकी डायमीटर है क्या, 25 mm है कि 30 है। तो उसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऊपरी सतह से हम जांच करेंगे डायमीटर, तो रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। तो अगर मेरा ये जो बनी हुई रॉड है इसमें चला जा रहा है, इसके घुट के अंदर मतलब प्रेस कर दे रहा है, और मेरा एक और गेज है रिंग गेज जो नोब वाला है, और फिर इसे प्रेस करने के बाद इसको फिर इसे प्रेस कराएंगे, इसमें एंट्री हो जा रहा है दोनों में, मतलब इसको प्रेस कराएंगे, इसके अंदर बाद में चला जा रहा है, तो मेरा जो रॉड है क्या है वो बंद हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा, उसका मतलब प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम इसमें एंट्री कराए, दूसरा क्या है, अगर हम इसमें एंट्री कराए और इसमें एंट्री करने के बाद इसमें अंदर चला गया और फिर हम लोगों में प्रवेश कराए, जब लोगों में प्रवेश कराएंगे तो ये मेरा मेटेरियल है वो नहीं जा रहा है इसमें, इस होल में अंदर नहीं जा रहा है, तो समझिए मेरा जो ये पदार्थ है क्या है, सही है, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है नो गो और नो गो। तो ये मेरा रिंग गेज, देखिए रिंग गेज हो गया। और लिमिट गेज में क्या होता है, दूसरा दूसरा क्या होता है प्लग गेज। देखिए मान लीजिए मेरा मटेरियल्स है या जॉब है वो खोखला भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और किसी भी आकार का हो सकता है। तो ये जो मेरा हो गया ये सॉलिड टाइप का हो गया, और ये जो हो गया रिंग गेज क्या है कि किसी भी बनी हुई सिलेंड्रिकल पार्ट, बनी हुई सिलेंड्रिकल होल की आंतरिक सतह की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लग गेज का प्रयोग करेंगे कि वो मेरा धातु है, वो मेरा मतलब मटेरियल से जॉब है वो सही है कि नहीं। जैसे फिगर के माध्यम से हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, मान लीजिए मेरा क्या है एक पदार्थ है, मतलब इसकी आंतरिक डायमीटर जांच करेंगे कि ये मेरा आंतरिक डायमीटर है कि नहीं, मतलब कितनी है आंतरिक सतह की डायमीटर, इसकी अंदर का भाग कितना है, तो उसको डायमीटर जांच करने के लिए ये मेरा प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक, प्लग गेज कैसा होता है, प्लग गेज मेरा ये मेरा मान प्लग गेज है, और ये मेरा सॉलिड टाइप का कहते हैं। देखिए ये मेरा जो है क्या है, एक सॉलिड है, ये मान लीजिए मेरा गो वाला है, और गो वाला हम इसमें क्या करेंगे, प्रवेश कराएंगे, इस सिलेंडर पार्ट है, अगर उसमें एंट्री कर दिया तो समझिए मेरा जॉब सही है। अगर फिर नोब वाला यूज करेंगे, नोब वाला मान लीजिए इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, ये मेरा मान लीजिए क्या है, ये मेरा मान लीजिए नो गो वाला है, पहले हम एंट्री कराएंगे गो वाला इसमें एंट्री हो जा रहा है, जैसे हम बताया इससे पहले रिंग गेज में प्रोसेस, गो वाला एंट्री हो जा रहा है, और हो जाने के बाद अगर नो गो इसमें प्रेस कराएंगे, अगर नो गो प्रेस भी हो गया तो ये मेरा जो जॉब है मतलब मटेरियल्स है वो सही है। और अगर सॉरी वो गलती होगा, अगर नो गो भी अगर एंट्री हो जा रहा है तो वो गलती हो जाएगा। अगर इसमें प्रवेश करने के बाद नो गो वाला मेरा इसमें एंट्री नहीं हो रहा है, नहीं चला है, तो वो मेरा जो है जॉब क्या होगा, सही नहीं होगा, हम उसका यूज नहीं करेंगे।
ठीक। तो मतलब पुनः गेज करने का मतलब ये पुनः गेज है जो किसी भी बनी हुई मटेरियल से इसकी बनी हुई जब की आंतरिक सतह आंतरिक डायमीटर कितना है उसको जांच करने के लिए हम पुनः गेज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको? अब क्या होता है इसमें तीसरा होता है अगला तीसरा होता है गैप गेज। पहला बताया था रिंग गेज, प्लग गेज और तीसरा होता है मेरा गैप गेज। गैप गेज क्या होता है कि ये भी जो होता है एक तो किसी भी बनी हुई मेटल्स की जो जॉब होता है उसकी एक्सटर्नल डायमीटर जांच करेगा, ये भी होता है। लेकिन जो मान लीजिए मेरा जो पदार्थ है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक, राउंड शेप भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है, किसी भी शेप हो सकता है। हमको जहां जहां यूज करना है उसका अलग यूज करेंगे। तो उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, अगर मेरा रेक्टेंगल है, मान लीजिए आयताकार है या स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, तो वहां यूज करने के लिए वहां उसकी ऊपरी डायमीटर जांच करने के लिए उसका कितना है तो उसका जो प्रयोग करेंगे गैप गेज का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा गैप गेज है, मान लीजिए मेरा क्या है गैप गेज है और यहाँ एक साइड में होता है गो, एक साइड में होता है नो। इसमें भी होता है गो और इसमें इस साइड में होता है नो गो, इसमें दो भाग होती है। तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा पदार्थ है, मान लीजिए मेरा पदार्थ है, इसमें जांच करना है कि ये जो मेरा कितना है, मतलब इसका जो मोटाई थिकनेस कितना है, तो इसको जांच करेंगे। हमको जल्दी में जांच करना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें एंट्री कराएंगे जो हम बताया जैसे प्रोसेस क्या होता है, इसमें एंट्री कराएंगे। अगर इसमें आंतरिक भाग में चला जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा है तो क्या होगा, समझिए मेरा जो ये पदार्थ है वो सही है। अगर गो वाला अगर ये मतलब पदार्थ है गो वाला में चला गया और लोग गो में प्रवेश कराएंगे, इसमें भी एंट्री हो गया, तो क्या होगा, वो मेरा ये जो है क्या गलती हो जाएगा, मतलब वो सही नहीं रहेगा, हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक। अब लिमिट गेज में एक और आता है स्नैप गेज। ठीक, रिंग गेज बता दिए, प्लग गेज क्या होता है और गैप गेज समझ में आ गया होगा। तीसरा है स्नैप गेज। स्नैप गेज क्या है, ये भी जो होता है जो एक्सटर्नल डायमीटर जांच करेगा, ये भी एक स्नैप मतलब सांप की तरह जैसे होता है ना, उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसी टाइप का होता है जब वो ऐसे करता है ना, चित्र करता है, तो मेरा स्नैप मतलब सांप की तरह वो उस टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का होता है। यहाँ जो होता है इसमें गो होता है और इसमें एक यहाँ पे जो होता है एक साइड में गो होता है और एक साइड में जो होता है नो गो होता है, दो तरह होता है। और इसका जो प्रयोग करेंगे, ठीक ना, इसका जो हम प्रयोग करेंगे, इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो होगा जो पाइप में हमारा जो ब्लड पास होता है उसके ऊपर उसकी डायमीटर कितनी है, तो उसका प्रयोग करेंगे हम स्नैप गेज का प्रयोग। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछता है फिगर के माध्यम से कि ये मतलब है कौन सा गेज है, तो ये मेरा है स्नैप गेज जो इस टाइप का सी टाइप का बनता है, सी टाइप में कर सकते हैं स्नैप गेज, स्नैप सी टाइप बना रहता है। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा लिमिट गेज में है स्नैप गेज। और मेरा रिंग गेज में क्या होता है, रिंग गेज में कौन सा होता है, इसमें होता है पहला
इसमें क्या होता है रिंगेज में, पहला आ गया मेरा प्लेन रिंगेज। रिंगेज में होता है पहला मेरा प्लेन रिंगेज। प्लेन रिंगेज क्या है कि हम बनी हुई मेटल्स जो रॉड है वो ऊपरी सतह को तो हम करेंगे, मेजरिंग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा मटेरियल है वो प्लेन होना चाहिए, मतलब वो ऊपरी जो सतह है वो चिकना होना चाहिए। तो वहां हम जो प्रयोग करेंगे रिंगेज का, तो प्लेन रिंगेज का प्रयोग करेंगे। और इसमें होता है सेकेंड होता है थ्रेड रिंगेज। इसमें सेकेंड होता है मेरा थ्रेड रिंगेज। और हम तो प्लेन बता दिए। और थ्रेड क्या होता है, जो हम लोग पता है कि जो रिंगेज हम पढ़ रहे हैं वो मेरा एक्सटर्नल डायमीटर जांच करेगा, लेकिन अगर वहां पे प्लेन की जगह पे मेरा थ्रेड कटा हो तो वहां पे हम प्रयोग क्या करेंगे, थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करेंगे। जो हम मतलब कहने का लिया है कि मेरा ये जो मेटल्स है इसकी ऊपरी सतह को हम जांच कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा प्लेन है, तो प्लेन के यूज करने के लिए हमको पता है प्लेन रिंगेज का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए इसकी ऊपरी सतह पर अगर थ्रेड कटा है तो उसको भी तो मेजरमेंट करना है कि जो है कितने डायमीटर का है, तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, इस थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करेंगे। और थ्रेड रिंगेज कैसा होता है, जैसे बताए थे रिंगेज में कि इसकी जो अंदर का जो सतह होगा, इसकी जो अंदर का सतह होगा वो प्लेन में होगा, तो प्लेन के लिए प्लेन के रॉड यूज करेगा। और थ्रेड क्या होगा, इसकी जो अंदर का सतह होगा उसमें थ्रेड कटा रहता है, उसकी जो आंतरिक भाग होता है जहां प्लेन रहता है वहां पे थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करेगा। मतलब थ्रेड कटा रहता है तो उसका हम प्रयोग क्या करेंगे, जो मटेरियल जो मेरा बना हुआ है तो उसके ऊपर जो थ्रेड कटा होता है उसका जो हम प्रयोग करेंगे डायमीटर है, थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करेंगे। ये मेरा थ्रेड रिंगेज हो गया। थ्रेड रिंगेज मतलब ये अंदर का जो होगा मेरा थ्रेड कटा होगा। अगर प्लेन रिंगेज आ जाएगा तो अंदर को मेरा प्लेन में हो जाएगा। और इसमें एक होता है इसमें दो ही होता है, इसमें इसके बाद नहीं होता। ठीक, अब बताएंगे हम प्लग के बारे में। प्लग इसमें क्या क्या होता है, देखिए प्लग इसमें होता है, मेरा प्लग गेज है, प्लग गेज भी कुछ टाइप का होता है। पहला हो गया मेरा प्लेन वाला, पहला हो गया मेरा प्लग गेज में प्लेन प्लग गेज। और इसमें हो गया मेरा दूसरा थ्रेड प्लग गेज। प्लग गेज में कौन सा होता है, प्लेन प्लग गेज और थ्रेड प्लग गेज। और इसमें होता है एक प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक। तो बता दें पहले कि प्लग गेज प्लेन प्लग गेज क्या होगा। ये तो हम इससे पहले बताए थे कि जो प्लग गेज होता है वो किसी भी सिलेंडर पाइप की जो होल है उसकी अंदर के सतह को जांचने करने के लिए, तो जांच के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। तो उसमें जो आंतरिक सतह होगा वहां पे भी थ्रेड का हो सकता है, कटा रहता है या प्लेन भी हो सकता है। तो वहां जो हम प्रयोग करेंगे प्लेन यूज करेंगे, मतलब प्लेन प्लग गेज का यूज करेंगे। जो मेरा जो सिलेंडर पार्ट है, जो जॉब है, उसकी आंतरिक सतह प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, जांचने के लिए उसका डायमीटर कितना है उसका प्लेन प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। और ये क्या हो गया, ये दूसरा है मेरा थ्रेड प्लग गेज। और थ्रेड प्लग गेज क्या है,
जो मान लीजिए मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी आंतरिक सतह पर होता है, मेरा प्लेन हो गया तो मैं प्लेन प्लग ऐसे करेंगे, और इसकी आंतरिक सतह पे क्या है, थ्रेड कटा हुआ, इसकी आंतरिक सतह पे क्या होगा, मेरा थ्रेड कटा हुआ, तो उसकी इंटरनल डायमीटर कितना है, तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम थ्रेड प्लग इसका यूज करेंगे। ठीक, और थ्रेड प्लग यूज कैसे होगा, जैसे समझ आएंगे, ये मेरा प्लग गेज है, ये मेरा मान लीजिए प्लग गेज है, तो प्लग गेज में ये मेरा जो भाग है इसी को हम एंटर कराते हैं, जबकि इसको नहीं कराएंगे। ये जो मेरा है क्या है, पकड़ने वाला जगह है, इसको पकड़ के क्या करेंगे, इसको हम इसमें लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये मेरा थ्रेड प्लग गेज, अगर इसमें थ्रेड नहीं कटा है इस पदार्थ पे, तो क्या करेंगे, ये जो मेरा मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें अंदर जो होगा प्लेन होगा, इसे पहले बताए थे। अगर ये थ्रेड प्लग इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो होता है इसके इंटरनल पे थ्रेड कटा रहता है, क्या होता है, थ्रेड कट रहता है, जो अंदर जो थ्रेड बना रहता है, मेरे सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर जो थ्रेड बना होता है, उसको आंतरिक सतह को जांच करने के लिए मेरा डायमीटर कितना है, तो वो थ्रेड प्लग गेज का यूज करेंगे। ठीक, और प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, जैसे हम बताएंगे, प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का मतलब क्या, कि मेरा जो गो और नो गो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए मेरा लोगो हो गया, मेरा हो गया गुड डॉट टाइप होता है, ये मान लीजिए मेरा ये पहला वाला हो गया, नो गो वाला ये हो गया गो, तो ये हैंडल है, इसको पकड़ कर यूज करेंगे, तो इसके एक ही डायरेक्शन में अगर गो और नो गो मतलब दो पार्ट बना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अब ये भी जो है इसमें भी थ्रेड होगा, इसमें भी प्लेन होगा, तो इसका प्रयोग हम बताया जैसे पहले कि थ्रेड के लिए क्या यूज करेंगे, प्लेन के लिए यूज करेंगे, तो ये मेरा होता है, ये मेरा क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक, समझ में आ गया होगा, समझ में आया, प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या है, कि ये एक जो होता है प्लग गेज का थोड़ा होता है, लेकिन जो गो और नो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक ना, जैसे बताएंगे इस टाइप का होता है, मान लीजिए मैंने क्या है, मेरा ये मतलब पकड़ने वाला पदार्थ है, और ये मेरा नो वाला हो गया, और ये मेरा नो गो वाला हो गया, तो दो पदार्थ जो एक ही डायरेक्शन में जो होता है मेरा दो होगा। ठीक, मेरा जो होगा गो और नो गो जो हैंडल है उसके एक साइड में होता है, नो और गो, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक ना, और स्नैप गेज में होता है, इसमें होता है सॉलिड टाइप का, इसमें होता है पहला, स्नैप गेज में पहला होता है मेरा सॉलिड टाइप का, सॉलिड। ठीक, इसमें जो होता है पहला हो गया मेरा सॉलिड स्नैप गेज में होता है पहला सॉलिड स्नैप गेज, जो वो फिक्स रहता है, उसमें मतलब सॉलिड का मतलब वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स रहता है, और उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्नैप गेज। वो भी जो होता है बताया जैसे पहले, जो बने हुए जग की ऊपरी सतह की जांच करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग करेंगे, और इसमें होता है एडजस्टेबल। इसमें दूसरा होता है एडजस्टेबल, जो स्नैप गेज में हो गया मेरा पहला सॉलिड स्नैप गेज, और दूसरा होता है एडजस्टेबल, जो क्या करेंगे उसके जो होता है
जो स्नैप गेज होता है इस टाइप तो रहेगा ही रहेगा। ये मेरा स्नैप गेज है तो इस टाइप का रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो होता है एडजस्टेबल होता है, ये एडजस्ट करने के लिए मतलब एडजस्टेबल होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए मतलब यहाँ से स्क्रू और नट बोल्ट से क्या होता है मतलब इसको मतलब खुला कैसा जा सकता है, इसको कम बेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है मेरा एडजस्टेबल स्नैप गेज। सॉरी, इसमें जो है एडजस्टेबल का मतलब हो गया ये जो मेरा इस वाला पार्ट है गो वाला, और जो ये दूसरा हो गया मेरा नो गो वाला। तो इसको हम कम ऊपर नीचे, ये जो ऊपर नो है उसको हम कम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो मेरा होता है क्या एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक ना। और सॉलिड जो होता है ये मेरा फिक्स रहता है, उसमें मेरा कम बेस नहीं होता है। गो वाला होता है फिक्स रहता है, नो वाला वो मेरा फिक्स रहता है, और एडजस्टेबल जो होता है उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गेज का लिमिट गेज क्या है। मेरा लिमिट गेज एक दूसरा होता है, इसमें जो होता है गेज में दूसरा होता है मेरा फीलर गेज। इसमें गेज में दूसरा होता है मेरा फीलर गेज। और फीलर गेज क्या है कि अगर मेरा बनी हुई मेटल्स मतलब किसी बनी हुई मेटल्स की जो मेरा पदार्थ है जब है तो वो किसी न किसी धातु से जुड़ा होता है मतलब जुड़ा है, तो उसकी बीच गैप कितनी है, उसकी मतलब क्लियरेंस कितनी है, तो उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे फीलर गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने क्या है एक पदार्थ है, ठीक, हम इसको क्या कर दिए दो पदार्थ क्या है मिला हुआ यहाँ पे नट बोल्ट से क्या करेंगे कस दिया है, ठीक। तो प्रश्न एक मतलब ये है कि मेरा जो बीच का गैप है वो कितने गैप है। मान लीजिए यहाँ से पावर कोई इस मेटल जो मेरा इधर वाला जो होता है उसको प्लेन नहीं बनाया, और ये वाला जो मेटल से जो प्लेन नहीं बनाकर हम उसको से कस कर एक नट बोल्ट से दोनों जगह क्या कर दिया टाइट कर दिया, तो मेरा जो बीच में जो गैप है कुछ मतलब छूट जाता है। तो हमको उसको पता करना है कि उसका जो गैप है वो है कितना, तो उसको जांच करने के लिए इसके पीछे गैप है कितना उसको करने के लिए क्या करेंगे फीलर गेज का प्रयोग करेंगे। ये इसमें जो होता है एक पत्ती का जो होता है, एक पत्ती का जो कई पत्तियां होती है और उसमें अलग अलग रेडियस में दिया होता है। जैसे मान लीजिए मेरा फीलर गेज है, तो इसमें जो होता है अलग अलग पत्तियां होती है, कितने कितने हैं डायमीटर अलग अलग रेडियस का होता है, ठीक। इस पत्ते क्या करते हैं सुधर जाकर दोनों पीछे गैप को जांच करेंगे, ठीक। तो फीलर गेज आपको समझ में आएगा क्या होगा। दूसरा होता है मेरा रेडियस गेज। रेडियस क्या है तो रेडियस गेज को हम फिलेट गेज भी करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं कि जो बनी हुई मेरा मटेरियल है उसको अवतलता को क्या करेंगे जांच करेंगे, उसका रेडियस जांच करेंगे वो कितना है उसको जांच करने के लिए क्या करेंगे रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे। और रेडियस गेज का प्रयोग इसका मतलब फिगर बनाने में कैसा होता है ये फिलर गेज की तरह होता है, लेकिन ये जो मेरा पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ होता है, ये मेरे पार्ट से ऊपर सतह पर उठा रहता है। और एक साइड में क्या होता है एक सतह में क्या होता है जो ये इस साइड ऊपर वाला भाग उठा रहता है, ये जो होता है अंदर साइड में क्या होता है काटा रहता है। मतलब इसी को जो हम करते हैं ये मेरा उत्तल हो गया है मेरा अवतल हो गया, ये अंदर की क्या होता है काटा रहता है, ठीक। तो समझ में आएगा हम लोग को।
चलिए फर्स्ट क्लास, थैंक यू, धन्यवाद।